इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की टीम ट्राई नेशन कप में, जो कि श्रीलंका में दाम्बुला में खेला जा रहा है, आज भिड़ी। दोनों टीमें आमने सामने थी। इंडिया ए के लिए तो ये डू और डाई वाला मैच था ना, क्योंकि आपने 3 मैच खेला। एक मैच आप श्रीलंका से बड़े रोमांचक तरीके से जीतते हैं 8 रनों से, कमाल की गेंदबाजी। थोड़ा सा समरी दे देता हूं, फिर इस मैच पर आऊंगा, डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल भी समझाऊंगा। और पॉइंट्स टेबल के लिए टॉप सेकेंड स्पोर्ट्स पर आपको अलग से वीडियो भी देखने को मिलेगी, वो भी जरूर देखिएगा। बड़ा दिलचस्प सिनेरियो इस वक्त इंडिया ए को लेकर बन चुका है और इंडिया ए के इर्द गिर्द क्या सवाल जवाब सब चल रहे हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले समरी सुनिए। पहले श्रीलंका वाला मुकाबला बड़ा रोमांचक स्थिति में मुकाबला जाता है। वहां पर स्पिन टू विन आयुष बदौनी कमाल करते हैं, अनुकुल रॉय कमाल करते हैं। भारतीय टीम मुकाबला हारते हारते जीत जाती है। उसके बाद अब अफगानिस्तान से भिड़ते हैं। अफगानिस्तान वाला जो मुकाबला होता है, आप डीएलएस से हार जाते हैं। अब ये बात बिगड़ गई, एक मैच आप जीते एक हारे, तीसरा मैच आपको श्रीलंका से खेलना हुआ। वो मैच तो मतलब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि वो तो आप भूल ही नहीं सकते। सुपर ओवर ड्रामा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हुआ। चलिए, टूर्नामेंट में ये सब चीजें चलती रहती हैं। थोड़ा सा इंडिया ए का मैचेस भी तो लोग देख रहे हैं, कम से कम इंडिया ए वहां खेल रही है, इंटरेस्टिंग है। आज जब आप 3 में से 2 हार गए और अगर आपको फाइनल मुकाबला खेलना है दाम्बुला में इस ट्राई नेशन कप का, अब जब आप कहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, तो यहां पर जो बेंच स्ट्रेंथ गई है उनको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कि वो कितने मजबूत हैं। तो फिर ये मुकाबला जीतना था, तभी आप 4 में से 2 मैचेस जीतेंगे, 4 पॉइंट साथ रहेंगे। उसके बाद भी तलवार लटकी है कि आप कब एक्स हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। एक्स मतलब AXE वाला, कब कट जाएंगे। इस मैच की बात करते हैं इंडिया अफगानिस्तान की। प्रियांश आर्या का बल्ला आज चला है। प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। आज प्रियांश आर्या का बल्ला चला। प्रियांश आर्या ने आज रन बनाए। जहां पर टीम इंडिया को पार्टनरशिप लगाने की जरूरत थी, वहां पर प्रियांश ने जो है 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली है। इसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए जरा। इन भाई साहब को, ये अफगानिस्तान के गेंदबाज हैं, और ये जो सेलिब्रेशन ये कह रहे हैं ना, शट योर माउथ वाला सेलिब्रेशन जो इन्होंने किया है, ये पता है किसके विकेट के बाद किया है? शायद गलती हो गई। और देखिए, जब दिन खराब चलते हैं ना, तो कोई भी आपको कुछ भी आकर कह जाता है, बोल जाता है। थोड़ा सा वैभव का बल्ला आजकल खामोश है ना। 3-4 मैचेस में लोग तो बहुत जज करने लगते हैं ना। जब आप इतना तूफान मचा कर आए हो, तो आपके गिरने का इंतजार दुनिया करती है कि कब ये कुछ गलती करें और कब मैं आऊं फटूं। वही चल रहा है भाई, ये भी सेलिब्रेट करके चले गए वैभव सूर्यवंशी के विकेट को। चलिए खैर, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इनकी भी तस्वीर आपको दिखा दूं, जरा याद रखिएगा जब भी रडार में आए वैभव के। वैभव ने यहाँ पर कुछ शॉट्स अच्छे खेले, 38 रन बनाए, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए, वैभव को स्टार्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि इस ट्राई नेशन कप में मतलब वो बल्ला थोड़ा सा जूझते नजर आ रहे हैं, बैट और बॉल में कनेक्शन नहीं बन रहा है। देखो, थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट करने की कोशिश है। आपने देखा वो 144-45 की पारी है ना, अगर मैं सही हूं तो मतलब 40 प्लस की पारी थी। वहां पर अच्छे शॉट्स आए, कमाल के शॉट्स आए। जो आपने एक 20-25 वाली पारी देखी, वहां पर वो जो 5-6 चौके लगाए थे, भाई साहब युवराज सिंह की याद दिला दी। और इस लड़के ने उस मैच में बताया था कि भाई मैं ग्राउंडेड शॉट्स भी खेल सकता हूं, कवर ड्राइव्स भी खेल सकता हूं, कमाल के शॉट्स खेले। उसके बाद आज का मैच, आज भी 38 बनाए, शुरुआत मिल जा रही है, लेकिन अब थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए ना वक्त लगेगा। 15 साल के लड़के, अभी आप कह रहे हैं जो T20 से तुरंत ODI में स्विच कर जाओ, ODI से तुरंत रेड बॉल क्रिकेट में स्विच कर जाओ, लोगों का करियर निकल जाता है, वो स्विच मिल नहीं पाता। अब ये लड़का 15 साल का है, सब्र रखिए, समय दीजिए, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कप्तान तिलक वर्मा का बल्ला चला, और तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के वो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर पूरी टीम की बल्लेबाजी निर्भर होती है। वो ब्रिज हैं एक्सपीरियंस वर्सेस यंगस्टर्स के बीच का, और ये ब्रिज बहुत बखूबी काम करके गया है, मजेदार तरीके से काम कर गया है। लगातार परफॉर्मर भी ये दोनों खिलाड़ी रहे हैं। इनके स्कोर बताऊंगा। ये इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, अफगानिस्तान के गेंदबाज, 2 विकेट इन्होंने सब झटके भारत के। अब जरा बैटिंग कार्ड देखिए, यहां पर टर्बुलेंस आया। ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी में जो 50 ओवर भारतीय टीम ने की, वहां पर टर्बुलेंस नहीं आया। 50 ओवर में टीम इंडिया ने क्या टारगेट दिया, किसने कितना स्कोर बनाया, अब वो शुरू करता हूं आपके लिए। देखिए, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी आते हैं। वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों में 38 और प्रियांश आर्या 42 गेंदों में 58 रनों की पारी खेलते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में जो पहली विकेट की साझेदारी थी, वो अफगानिस्तान को परेशान करके गई है। वैभव बड़ा सेटल ओवर खेल रहे थे। देखिए, मात्र 4 चौके 2 छक्के। आज स्ट्राइक रोटेशन इन बिटवीन द विकेट जो रनिंग थी वो भी ठीक ठाक थी। आज कुछ प्रियांश आर्या के साथ जैसे होता है थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट, आप नए बल्लेबाज के साथ करते हैं तो फंबल होने की संभावना रहती है। आज वैसा भी कुछ नहीं, लेकिन प्रियांश ने 9 चौके 1 छक्का लगाया। सेंसिबल बल्लेबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी आज करके गए। इनका भी बल्ला चल नहीं रहा था, ये भी रडार में आ रहे थे कि भाई ये कैसी बल्लेबाजी जो IPL में चल रही है, यहां नहीं चल रही। लेकिन अब प्रियांश ने अच्छी बल्लेबाजी आज करके दिखाया। उसके बाद वैभव का विकेट गिरता है, ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं। 31 गेंदों में 30 रनों की पारी। मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट आउट कहेंगे, क्योंकि पैरों की गेंद थी, मतलब हल्का सा वो दिशा दिखाना चाह रहे थे कीपर के बगल से, बट एक थोड़ा सा हल्का सा थिन सा एज लगा कीपर के दस्तानों में, सीधा गेंद, और अपना अनफॉर्चुनेट तरीके से विकेट गवा बैठे।
बिहाइंड द लेग, बट चलो ठीक है, रन बनाए हैं, एक 30 रन यहां पर भी बना दिया, तो एक ठीक ठाक डिसेंट शुरुआत जो है ना वो टीम इंडिया को मिल गई था। आप देखिए ना, पहला विकेट जो है वो 75 रनों पर गिरा 7.6 ओवर में पावर प्ले के दौरान। उसके बाद दूसरा विकेट जो गिरा वो प्रियांश आर्या का 115, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का 129 रन पर 3 विकेट गिरे। 18वां ओवर चल रहा है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैनिक बटन ऑन कर देंगे, ठीक ठाक चलो। 18 में 130 है यार, आपके सभी बल्लेबाज ऊपर के, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने धीमी स्ट्राइक के से खेला। प्रियांश ने 42 में 58 खेले, वैभव ने 28 में 38 खेले, ऋतुराज गायकवाड़ जो रन बॉल खेल कर गए। अमूमन ऐसा करते नहीं, हो सकता है ये जो 30 रन आप देख रहे हैं इसके लिए वो 50 गेंद ले सकते थे, तो ऐसा होता है, लेकिन आज ये भी ठीक ठाक खेल कर गए। लेकिन अब जब आपके ये 3 सेट बल्लेबाज आउट हुए ना, प्रियांश, वैभव और ऋतुराज के बाद, उसके बाद आज इन्होंने कुमार कुशागर को टीम में शामिल किया। झारखंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। ऑल्सो गुजरात टाइटंस की टीम में थे, लेकिन इस बार उतना मौका दिया नहीं है, एक्सपोजर मिला नहीं, बट जो रेपुटेशन है कि भाई लंबे छक्के बड़े कमाल का लगाते हैं, जो कि ऑब्वियसली लगाते हैं। बट आज देखिए सेंसिबल, जो आप कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ ना, आप विन लूज इसका प्रिडिक्शन या इसके जो क्वेश्चन परमिटेशंस काउंट करके कहते हैं, इंपैक्ट हम भूल जाते हैं कई बार। तो भाई स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट द रिजल्ट्स, वो इंपैक्ट पर भी होता है। तो इंपैक्ट क्या है ये देखिए। अब तिलक वर्मा ने 75 गेंदों में 59 रनों की पारी खेली। आपको याद होगा वो 90-97 गेंदों में पहले मैच में जो 68-69 रन बनाए थे, वहां पर ऋतुराज ने शतक बनाया था, वहां पर भी धीमी पारी यहां पर। लेकिन कंडीशनल क्रिकेट जो कहते हैं, करेक्ट क्रिकेट होती है जो आप टीम के सिचुएशन और हिसाब से खेलते हैं, एक कंडीशनल क्रिकेट होती है जो यहां पर तिलक वर्मा खेल कर जा रहे हैं कि भाई जैसी कंडीशन है, जो टीम की डिमांड है, मेरी बल्लेबाजी वैसी होगी। बड़ा प्रॉमिसिंग बल्लेबाजी यहां पर करके जा रहे हैं कप्तान तिलक वर्मा, जो कि कॉन्फिडेंस देता है भारतीय टीम को भी। उसके बाद कुमार कुशागर की 58 रनों की पारी, तिलक की 59 रनों की पारी, दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी हुई और बड़ी सेंसिबल बल्लेबाजी। दोनों ने 5-5 चौके लगाए, कोई हरी नहीं दिखाई, लगा कि ठीक है सेटल कर देंगे तो नीचे हमारे पास बल्लेबाज है जो फिनिश करेंगे। देखिए भाई सूर्यांश शिडगे तो भाई इनफॉर्म बल्लेबाज है ना, सूर्यांश शिडगे से आप लोग उम्मीद लगाएंगे भाई सूर्यांश शिडगे आएंगे तो तेज गति से रन बनाएंगे, लेकिन आज सस्ते में निपट गए। उसके बाद निशांत संधू हरियाणा के हैं, 21 रन बनाकर गए, इनको मौका दिया गया। विपराज निगम, आपको याद पिछले मुकाबले में हाफ सेंचुरियन थे, इन्होंने 30 रन बनाए 20 गेंदों में, तो ठीक ठाक फिनिश किया। टीम इंडिया ने 319 तक पहुंचे और श्रीलंका के मैदान पर 319, जो तक अभी तक जो कोई टच नहीं कर पा रहा था। आप ये नहीं कहेंगे किसी एक पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी, 3000 शतक देखने को मिले, बस एक 2 और 3 आपको 30s भी तो देखने को मिले। तो ओवरऑल एक मिक्स कंट्रीब्यूशन, एक अच्छी सेंसिबल बैटिंग आपको टीम इंडिया ए की तरफ से देखने को मिली। और 319 का जब टारगेट आपके पास होता है ना, तो आपके गेंदबाजों के पास वो एक एक्स्ट्रा लेवरेज होती है। मैं मानूंगा ये बात, मैं डिनायल पे नहीं जाऊंगा। चलिए आपको दिखाता हूं कि भाई जो इंडिया के गेंदबाज, जो इंडिया ए के गेंदबाज हैं, थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, लेकिन आपको बता दूं जब अगर आप स्क्वाड खोलकर देखेंगे ना, आपको वहां पर बॉलर्स का कोई डेडिकेटेड कॉलम देखने को मिलेगा ही नहीं। ये मैंने भी जब नोट किया था मैं हैरान हो गया था, क्योंकि सारे तो ऑलराउंडर है ना, अंशुल कंबोज से लेकर सूर्यांश शिडगे से लेकर यही है आपके पास। और एक खाता जो है ऑलराउंडर्स, बैटर्स और विकेट कीपर्स का है, बॉलर्स का कोई डेडिकेटेड जो है अकाउंट खुला नहीं है इस स्क्वाड में। तो थोड़ा सा हैरान करने वाली चीज थी, इसीलिए हमने आपको याद होगा टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर डिस्कस भी किया था कि भाई गेंदबाजी कहां है। हालांकि बात करते हैं कुमार कुशागर की अच्छी बल्लेबाजी, ठीक है। ये देखिए कुमार कुशागर 50 रन इनका टेम्पलेट बन के आया जब इन्होंने 50 बनाया टीम इंडिया का टोटल। तिलक वर्मा का 59, प्रियांश का 58, और जो मैंने आपको गेंदबाज दिखाया था जिन्होंने 2 विकेट लिए थे, अहमद जाई, उन्होंने 2 विकेट लिए, 62 रन देकर 319 रन बनाए टीम इंडिया ने। अफगानिस्तान के सामने लक्ष्य था 320। अगर अफगानिस्तान ने मुकाबला जीतती तो फिर तो टीम इंडिया को टाटा बाय बाय करना पड़ता। हो सकता है कल परसों की फ्लाइट लेकर वो चेन्नई आते, चेन्नई से अपने घर लौट जाते, क्योंकि आप श्रीलंका से चेन्नई आएंगे, सीधा डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से होती है, बट प्लेयर्स प्रेफर करते हैं कि चेन्नई पास है तो वहां से आ जाए, फिर अपने घर सब जा सकते हैं। खैर अब देखिए अफगानिस्तान की गेंदबाजी जल्दी से सरसरी निगाह से देख लीजिए। 8 में 74 दिए, 2 सफलताएं, 3 लोगों को 2 सफलताएं मिली, लेकिन सब ने जो रन है ठीक ठाक लुटाए हैं। एक लोगों ने जो इमरान मीर थे उनके 3 ओवर में 13 रन दिए, लेकिन इनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई, विकेट नहीं मिला। तो अब ये है अफगानिस्तान का बैटिंग कार्ड। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी आखिर हुई कैसे। हाँ देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि आज हमने एक वीडियो बनाई ना वैभव सूर्यवंशी की कैच, आपने देखा होगा चैनल पर टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर, अगर आपने नहीं देखा तो उसको हमने ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है। और इसलिए हम एक्सपर्ट नहीं, एनालिस्ट नहीं है, हम क्लेम भी नहीं करते, कोशिश की है कि भाई जिस तरीके से सवालिया निशान आप खड़े करते हैं ना यंगस्टर्स पर कि भाई ये कर दिया तो अब ये करके दिखाओ, ये कर दिया तो अब ये करके दिखाओ, यू कीप थ्रोइंग दोस पेडल्स, है ना, कि अब ये भाई वो आपको मुझे प्रूव करने नहीं बैठा कोई लड़का या कोई भी प्लेयर, वो अपने आप की परफॉर्मेंस देख रहा है, इवेलुएट कर रहा है, उसको पता है उसका करियर गोल क्या है, वो पहुंच जाएगा। तो प्रूविंग इज अ रॉन्ग थिंग, और हम जो लगातार वो पेडल्स थ्रो करते हैं इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना चाहिए एज ऑडियंस। खैर आगे आइए अफगानिस्तान की बल्लेबाजी देखिए। इमरान मीर कप्तान साहब जो है, जो 3 ओवर में 13 रन देकर गए थे, 27 में 32 की पारी खेली, शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन 7 किसी ने नहीं निभाया। हसन आए और खालिद तनवील आए, एक ने 14 बनाया, एक ने 13 बनाया, मतलब जो टर्बुलेंस थी आपको यहां पर देखने को मिला है।
अब देखिए 3 विकेट इनके 70 पर ही गिर गए। जब आप 320 की चेस कर रहे हैं तो मतलब 70 पर तो आपको जीरो होना चाहिए, और कम से कम 6 ओवर में पावर प्ले जो 10 ओवर होता है इसको कैपिटलाइज करेंगे नहीं तो 320 की रन चेज नहीं होगी, वो भी श्रीलंका में सेकंड इनिंग्स में। आई डोंट थिंक तो शायद इतना आसान होने वाला है 320 की रन चेज, तब तक नहीं होगा जब तक आप स्पिन को अटैक नहीं करेंगे। और आज यहां पर कमाल किया किसने, दिखाऊंगा, हैरान हो जाएंगे कि किसने 4 विकेट लिए हैं। उसके बाद फैजल शिनोजादा आते हैं, ये 56 गेंदों में 46 रन बनाते हैं, और फिर बहिर शाह आते हैं। इन दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी होती है, हालांकि बहिर शाह का जो एक कैच है सूर्यांश शेडगे की गेंद पर छूटता भी है, बड़ा कैजुअल अप्रोच होता है। 47 नंबर जर्सी टीम इंडिया ए की जो खिलाड़ी थे, नाम मैं भूल गया, उनका वो जो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच था, वहां पर वो कैच ड्रॉप हुआ है। हालांकि तिलक वर्मा बड़े एनिमेटेड और थोड़े से निराश भी दिखाई दिए। एक डीआरएस कॉल भी ऐसा थी कि जहां पर बॉलर ने बॉल डाली भारत के और वो अंपायर की तरफ ही देख रहे हैं। तिलक वर्मा कह रहे हैं कि भाई मुझसे तो पूछो मुझे लेना है कि नहीं डीआरएस, हमसे तो डिस्कस करो, अंपायर है नॉट आउट दे दिया, वो 3 सेकंड में नॉट आउट दे देंगे। अब 12 सेकंड तो आपके पास है ना, 12 सेकंड में आप कप्तान से विकेटकीपर से डिस्कस करते हैं। तो तिलक वर्मा थोड़ा सा वहां पर भी एनिमेटेड दिखाई दिया। और इस पूरे मतलब जो ट्राई नेशन कप हुआ तो खैर 4 मैच हो गए, टीम इंडिया फाइनल में जाएगी तभी आप मैच देखेंगे टीम इंडिया का। तिलक वर्मा की कप्तानी पर भी थोड़ी सी बात की जा सकती है। देखिए तिलक वर्मा को जब कप्तानी के रोल में आप देखते हैं, आप टीम इंडिया की T20 कैप्टनसी भी करेंगे, हालांकि वाइस कैप्टन है तो कप्तानी पर तो नाम आएगा ही, लिस्ट पे नीचे लिखा होगा ना श्रेयस अय्यर कैप्टन, जब टीम मैनेजर साइन कर देते हैं उसके नीचे वाइस कैप्टन तिलक वर्मा। तो अब जब वहां लिखा होगा, आज जब शुरुआत इनकी हुई है तो इस शुरुआत में तिलक वर्मा को ना थोड़ा सा अपनी कप्तानी में एक ठहराव लाना पड़ेगा। आपने देखा पिछला मुकाबला बहुत चर्पी हो गए, बहुत बात की, ठीक है। आज भी मतलब प्लेयर्स के साथ जिस तरीके से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो ना थोड़ा सा ज्यादा टॉकेटिव टर्म्स में लगता है। एज कैप्टन थोड़ा सा सेंसिबिलिटी हो तो मजेदार रहता है। खैर तिलक वर्मा भी विद टाइम वो भी सीख जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद इशाक आते हैं, ये 23 गेंदों में 16 रन बनाते हैं। फरमुल्ला आते हैं, ये 17 में 17 की पारी खेलते हैं। उसके बाद वो सिंगल डिजिट, एंड दैट्स द गेम फॉर अफगानिस्तान। 8-6-4-1। अब जब टेल शुरू हो जाती है आपको पता है कि खेल कहां ही हो पाएगा उसके बाद। और इसी के साथ अफगानिस्तान 218 रनों पर सिमट जाती है, 10 विकेट, 101 रन से जो है इंडिया ये मुकाबला जीतती है। और जो इतना बड़ा मार्जिन आप देख रहे हैं ना, ये डेलिबरेट था टीम इंडिया के लिए। वैसे अगर 101 रन का मार्जिन ना होता, अभी आगे पॉइंट्स टेबल आपको बताऊंगा, अलग स्टोरी में भी समझाएंगे हम पॉइंट्स टेबल पे, अगर वो 101 रन की जीत ना होती तो शायद जो टीम इंडिया अभी पॉइंट्स टेबल में खेल करके पहुंच सकती है फाइनल में, वो चांसेस और कम हो जाते। जितना कम मार्जिन उतने कम चांसेस। और शायद 218 पर जो अफगानिस्तान पहुंची, हो सकता है थोड़ा सा पहले रेस्ट्रिक्ट करते तो आपको वहां पर भी फायदा मिलता। खैर जो हुआ नहीं, अब सुबह बात करने का क्या फायदा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बॉलिंग कार्ड देखिए, यश ठाकुर हैं भाई, इन्होंने गेंदबाजी की, आज इनको दिया गया मौका। 7 ओवर 48 रन, 2 सफलता इनको मिली। अंशुल कंबोज को मात्र 5 ओवर कराए गए, रन बॉल देकर चले गए, 1 सफलता इनको मिली। ये है असली गेम ना। अब देखिए 6.5 ओवर में निशांत संधू ने दिए मात्र 31 और 4 सफलताएं। यही तो है श्रीलंकन कंडीशंस में, सेकंड इनिंग्स में कैसे आप कंडीशंस का, पिचेस का फायदा उठाते हैं। यहां 4 विकेट झटका। निशांत संधू ने कहा कि आपने मुझे ऊपर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते देखा था। अब तो इंडियन क्रिकेट का टेम्पलेट ऐसा है कि भाई सबको टीम इंडिया में जगह चाहिए, और अगर टीम इंडिया में जगह चाहिए तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में वीक नहीं हो सकते। आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, विकेट कीपिंग सब कर लो, ऑल इन वन प्रोडक्ट रहो, तभी तो मामला बनेगा। खैर हर इंडस्ट्री की बात है। आगे आइए, विपराज निगम ने 7 में 38 दिए। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रेसिव है, बल्ले से भी गेंद से भी। विपराज निगम चाहे आईपीएल देखें चाहे इंडिया की परफॉर्मेंसेस देखें, ही हैज बीन इंप्रेसिव। आउटसाइड ऑफ द क्रिकेटिंग फील्ड जो कंट्रोवर्सीज हुई, तमाम चीजें हुई, उसको अपने क्रिकेट पर इंपैक्ट नहीं पड़ने दिया विपराज निगम ने। अपने आप को कूल कंपोज रखा, क्रिकेटिंग टर्म्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। आईपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस, प्लस इंडिया ए के लिए जब इस सीरीज में आप देखते हैं ट्राई नेशन कप में, तो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, विपराज निगम हैज बीन इंप्रेसिव। और अगर टीम इंडिया की T20I स्क्वाड में कभी जगह बनती है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कि शायद विपराज निगम को आप वहां पर देख सकते हैं। बट उसके लिए रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, दोनों को इंजर होना पड़ेगा तभी बात बन पाएगी। खैर सूर्यांश शेडगे आजकल तो भाई नई गेंद डालते हैं, महाराष्ट्र से हैं, आपको पता ही है। बल्लेबाजी बहुत कमाल की करते हैं, गेंदबाजी में फिगर्स कुछ अच्छे नहीं गए। 4 में 29 रन दिए, 1 सफलता इनको भी मिली। और अनुकूल रॉय 7 में 40 रन, 1 सफलता इनको भी मिली। तो मतलब मिल बांट के यहां पर विकेट लिया गया। लेकिन निशांत संधू ने कहा कि आज एक बल्लेबाज की गेंदबाजी देखो, जैसे आयुष बदौनी ने एक मुकाबले में किया था, जहां पर आयुष बदौनी ने वो श्रीलंका के टॉप 2 बल्लेबाजों को आउट किया। वो तो खैर एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे। उसके बाद झड़ी लगा दी, वो पहला मैच जहां पर टीम इंडिया ने डिफेंड करते हुए जीता। तो गेंदबाजी भी आप अच्छी देख रहे हैं, सबने मिल बांट के रन बनाए, सबने मिल बांट के विकेट लिए। बट निशांत संधू प्लेड वेल एज बॉलर। अब ये है असली गणित। अब देखिए श्रीलंका ए टीम ट्राई सीरीज ओडीआई पॉइंट्स टेबल। अब इस पॉइंट्स टेबल को थोड़ा सा सरसरी निगाह से समझा देता हूं यहां पर, जल्दी से देखिए। इंडिया फिलहाल तो टॉप पर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 4 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं, 4 पॉइंट्स हैं।
नेट रन रेट जो है वो 0.597 है। ठीक है, दो बीच में हार मिली, एक डीएलएस से हार गए अनफॉर्चुनेटली, वही तो मामला बिगड़ गया, और एक आप सुपर ओवर में हार गए। हार भी टीम इंडिया को ऐसे नहीं मिली कि मतलब आप अपनी गलतियों से हार गए। ठीक है, सुपर ओवर में गलतियां हुई, बट वो इंटरेस्टिंग वे में। अब डीएलएस में तो आपका कंट्रोल नहीं चलता ना, जो आप चीज में आपके हाथ में नहीं, उसमें आप क्या कर सकते हैं। श्रीलंका ने 3 मुकाबले खेले हैं, 4 पॉइंट्स पर हैं। अगर श्रीलंका अपना चौथा मुकाबला अफगानिस्तान को कहती है यार एक काम करो, तुम बाहर जाओ, इंडिया और श्रीलंका का फाइनल होने दो, क्योंकि वैसा ही राइवलरी जो है वो बड़ी तगड़ी होगी, और श्रीलंकन क्रिकेट को अगर इंडिया ये फाइनल में खेलेगी तो मुनाफा भी होगा, इसको भूलिएगा मत, ये मायने रखता तो है। और कोई भी टीम यार देखो जानबूझ के हारती जीतती नहीं है, सब गेम खेलते हैं। ये मतलब एक लाइटर नोट पे कही जाने वाली बात है जो बहुत डिस्कस की जाती है। ठीक है, अफगानिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं। अगर ये अपना चौथा मुकाबला जीतेंगे तो इनके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, और चारों टीम जो है फिर वो 4 पॉइंट्स पर फिनिश करेंगी। मामला नेट रन रेट पर फंसेगा। अब ये माइनस में -1.602, इनको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। अब वो बड़ा मार्जिन क्या, क्योंकि आप जब -1 पे रहते हैं और आपको 0.494 एटलीस्ट इनको हराएंगे तो आप इनको बीट करना पड़ेगा। अगर आप 4 पॉइंट्स के साथ जाते हैं तो यहां पर जाते हैं तो ठीक है। अब टीम इंडिया के पास एडवांटेज तो है, या तो अफगानिस्तान श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा दे। अब अफगानिस्तान को अगर श्रीलंका बड़े मार्जिन से हराएगा तो श्रीलंका को नुकसान होगा, श्रीलंका 4 के बाद नंबर 3 पर फिसल जाएगी, और अफगानिस्तान नेट रन रेट लेकर हो सकता है अगर नंबर 1 पर भी चली जाए तो टीम इंडिया 2 पर आ जाएगी, वहां खेलेगी। अगर स्ट्रेट विन श्रीलंका के लिए है तब तो वेल एंड गुड है ना। अब इस सिनारियो में जितना अभी तक सरसरी निगाह से देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक राइट कैलकुलेशन कहीं पर आई नहीं है, हमने भी नहीं किया कि भाई नेट रन रेट क्या होगा, कितने रनों का मार्जिन और डिफरेंस है। उसके लिए आपको क्या है भाई, टीम इंडिया ने जितने एवरेज स्कोर किए बाकी टीमों ने किया उसको माइनस करते जाइए, आपको नेट रन रेट मिलता जाएगा। अब वो कैलकुलेशन क्या कहती है, लेकिन अभी तक जो समझ में पहली नजर में आ रहा है वो ये है कि टीम इंडिया के लिए जो इक्वेशन है वो बड़ी आसान सी नजर आ रही है। श्रीलंका के लिए स्ट्रेट विन, इंडिया ए इन द फाइनल्स। ठीक है, अफगानिस्तान के लिए बड़ी जीत मतलब श्रीलंका ए के लिए नुकसान। अगर श्रीलंका ये बड़ी हार हारता है तो इनका नेट रन रेट कम तो होगा ना, ये जो 0.494 पर है ये कम होगा, ये फिसलेंगे। अफगानिस्तान अगर बहुत ऊपर जाता है तो टीम इंडिया 2 पर आ जाएगी, ये फिसलेंगे तो टीम इंडिया का नेट रन रेट तो श्रीलंका से बेहतर है ही। और अगर श्रीलंका जीत जाएगी सीधा मैच तो अफगानिस्तान तो वैसे ही सिनेरियो से बाहर है। तो इस नजर से देखें तो इंडिया ए के लिए लगभग फाइनल तो तय समझिए, ये ऐसा हो सकता है। फिलहाल अब ये पूरा इक्वेशन मैंने आपको समझा दिया पॉइंट्स टेबल का, बाकी मैच का रिपोर्ट मैंने आपको दे ही दिया है। अब आप बताइए टीम इंडिया की ए टीम जो है इसकी परफॉर्मेंसेस से आप कितने इंप्रेस्ड हैं, कितने खुश हैं, कैसे आपको परफॉर्मेंस लगी है, और टीम इंडिया के फाइनल में एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अगर टीम इंडिया पहुंचेगी जो कि 70% पहली नजर में देखने से लग तो रहा है कि पहुंचेगी, आप क्या सोचते हैं, आपको कौन इस पूरे अभी तक जो मैचेस हुए हैं टॉप परफॉर्मर्स नजर आए हैं, सारी चीजें कमेंट्स में लिखिएगा, अपनी ओपिनियंस भी लिखिएगा, और आप क्या चाहते हैं टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर वो सब लिखिएगा, हम सब पर आपसे बात करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।